आज भी कुछ हुआ है भाभी जी? कविता। नीलू की कामवाली उससे पूछती है। कुछ नहीं हुआ, तू अपना काम कर, नीलू कहते हुए रसोई से बाहर चली गई। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी, जिसको उसने दुपट्टे से पल्ला रखकर ढक रखा था। उसमें से उसके गालों पर पड़े निशान उसकी कहानी बयां कर रहे थे। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था, जैसे थक गया हो। फिर भी उसने सब घर वालों का नाश्ता बनाया। नीलू सोफे पर बैठकर अपनी 6 साल की बेटी को एकटक देख रही थी, लेकिन आज उसकी आंखों के सामने अपनी बेटी की वह तस्वीर बार बार उभर रही थी, जब कल रात उसे पिटते देखकर उसकी बेटी रोते रोते इधर उधर भागकर कह रही थी, दादी आप पापा को बोलो ना, मम्मी को ना पीटे, आप चलो ना, पापा मम्मी को बहुत मार रहे हैं। फिर वह अपने पापा से बोली, पापा प्लीज मम्मी को छोड़ दो। लेकिन विवेक अपने गुस्से में कहा, किसी की सुनता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह फफक के रोने लगी। तभी प्रिया के छोटे छोटे हाथों ने उसे समेट लिया। माँ आप मत रो, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं पापा को बहुत डांटूंगी। नीलू कुछ देर उसे गले लगाकर रोती रही, फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, जाओ अपने कमरे में बैठकर पढ़ लो। प्रिया के वहां से जाते ही नीलू अतीत की यादों में खो गई। कितने अरमानों से नीलू की शादी उसके माँ बाप ने विपिन के साथ की थी। नीलू के माता पिता बहुत ही संस्कारी थे और इतने सीधे भी। नीलू को विपिन ने एक शादी में देखा था, जिसके बाद से ही वह 2 साल तक उसके घर वालों के पीछे पड़ा रहा शादी के लिए। नीलू उस वक्त के फर्स्ट ईयर में ही गई थी। वह अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, इसीलिए उसने शादी के लिए मना कर दिया था। विपिन अपने घर वालों को भेजता रहा रिश्ते को हाँ करवाने के लिए। ये सब देखकर कई बार तो नीलू की माँ बोल पड़ती, कितना पीछे पड़ा है वह तेरे, अभी मना करने के बावजूद भी कहीं शादी नहीं करना चाहता। भाई हमें तो लड़का भाग गया, तू हाँ करे तो हम भी हाँ कहे, खुश रखेगा वह तुझे। नीलू की पढ़ाई पूरी होते ही रिश्ते को हाँ कर दिया। शादी के 10 दिन बाद ही उसके गाल पर पहले थप्पड़ ने ही उसे उसके प्रति विपिन के प्यार का इजहार कर दिया था। छोटी सी बात ही तो थी। जब विपिन की माँ ने कहा, भाई पता नहीं विपिन हमारी पायल इतना काम करती है, लेकिन पता नहीं वो अपनी लड़कियों को काम करना नहीं सिखाती क्या? तेरी जिद की वजह से शादी कर दी तो अब हमें बहू का सुख भी नहीं मिलेगा क्या? विपिन बोला, नीलू माँ क्या कह रही है? ऐसा कौन सा काम है घर में जो तुमसे नहीं हो पाता? इससे पहले नीलू कुछ बोलती, सासू माँ बोली, अब ये तो कहेगी मैं काम करती हूँ और तू भी इसकी खूबसूरती पर लट्टू होकर हमें हाँ मिला देगा। चल पायल काम शुरू करें हम तो। आह मेरे पैरों का दर्द। लेकिन कहते ही नीलू के कान और दिमाग सुन हो गया। उसे समझ नहीं आया क्या हुआ। विपिन बोला, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। सिर्फ खूबसूरती से काम नहीं चलेगा मैडम, अपनी जिम्मेदारियां समझो और आज के बाद ये सब कलेश नहीं चाहिए मुझे। कहते हुए विपिन ऑफिस चला गया। वह पहला थप्पड़ था जो उस दिन नीलू को गाल पर नहीं उसकी आत्मा पर पड़ा था। नीलू पूरा दिन रोती रही, घर का काम भी करती रही यूं ही निढाल सी, लेकिन किसी ने उससे ये भी नहीं पूछा कि खाना खाया कि नहीं। किसी ने तो शब्द प्यार से भी नहीं बोले। उसके घर में काम करने के बाद भी लिया जताते रहे कि थप्पड़ मार के उनके लड़के ने अपने आप को जोरू के गुलाम के लेबल से बचा लिया। आज उसने मर्द होने का प्रमाण दिया। नीलू ने शाम को अपनी माँ को फोन किया, लेकिन जैसे ही वह बोली, माँ ये घर हमारे घर से बिल्कुल अलग है, क्या पापा ने कभी आपको थप्पड़ मारा है? तभी वहाँ से माँ सकब का के साथ बोली, नीलू बेटा ये सब छोटा मोटा तनाव हर घर में होता है, अभी नई नई गृहस्थी है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा का स्वभाव नर्म है, लेकिन कहा सुनी तब भी हो ही जाती है। दामाद जी अच्छे हैं, गलती से हाथ उठा दिया होगा, बेटा थोड़ा सहन करना पड़ता है गृहस्थी के लिए, हमने तुम्हें डोली में भेजा है। लेकिन ये सुनते ही नीलू ने फोन काट दिया। उसे समझ आ गया था कि माँ आगे क्या बोलेंगी। आज 10 साल में उसे अब याद भी नहीं वह हर छोटी बात के लिए कितना पिटी। आज भी विपिन वैसा ही है, किसी भी बात का सॉल्यूशन सिर्फ थप्पड़। 2-3 दिन बाद सॉरी बोल दिया, बाहर डिनर कर लिया, चलो तुम्हारी पसंद की ड्रेस ले लेते हैं। अरे यार ऑफिस का प्रेशर था, तुम तो जानती हो माँ को, वह तो वैसे ही रहेंगी, लेकिन तुम तो समझदार हो पायल, तुम्हारे रहते भी
काम करे तो भाभी होने का क्या मतलब, यही सब कहता था बाद में अपनी बात को ऊपर रखने के लिए। लेकिन उस थप्पड़ का जिक्र भी नहीं होता था। उसके बाद नीलू क्या महसूस करती थी इस बात का कोई मतलब नहीं था। नीलू भी कुछ नहीं कहती उसे डर लगता कि अभी अभी बात संभाली है, कहीं मेरे कुछ कहने से फिर किसी बात पर विपिन नाराज ना हो जाए या फिर मारपीट ना हो जाए। लेकिन उस थप्पड़ की गूंज आज भी उसके कानों में उस थप्पड़ की गूंज आज भी उसके कानों में गूंजती है। अभी वह सब सोच ही रही थी कि आवाज आई, नीलू नाश्ता नहीं बना क्या? अभी भूख लग रही है, पायल का पकौड़े खाने का मन है, पकौड़े बना तो सासू माँ बोली। नीलू कुछ नहीं बोली। 20 मिनट बाद सासू माँ अपने कमरे से बाहर निकली, रसोई में झांकते हुए। कविता, पकौड़ी तू क्यों बना रही है? नीलू कहाँ है? सासू माँ बोली, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं बना रही हूँ, वह भी आराम से खा लेंगी माँ जी। कविता बोली, अब बताओ, ये तो नखरे हैं। इसके ड्राइंग रूम की तरफ आते हुए नीलू को देखकर बोली, क्या बात हो गई? अब तो सोफे से भी नहीं उठोगी क्या? क्यों गुस्सा दिलाती हो विपिन को? विपिन कहाँ है? विपिन के कमरे की तरफ जाते हुए, उठ जा बेटा, तू उठेगा शायद तभी नाश्ता मिलेगा हमें। महारानी सोफे पर बैठी है, तेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, रोज की किच है इस घर में। विपिन बिस्तर से उठा, इसकी तो गुस्से में कमरे से बाहर निकला ही था कि तभी नीलू की नजर प्रिया पर पड़ी, जो अपने कमरे के दरवाजे से चुपके देख रही थी, जैसे उसकी आंखें उससे कह रही हो, माँ मुझे भी डर लग रहा है। अब तो नीलू प्रिया की आंखें देखकर सिहर उठी, एक अजीब सा एहसास था वह। विपिन ने जैसे ही हाथ उठाया तभी नीलू ने अपना मोबाइल टीवी पर पटका। उसका ये रवैया देखकर विपिन बोला, क्या पागल औरत है, टीवी को दिया, अब क्या इसका पैसा तेरा बाप देगा? विपिन मोबाइल और टीवी को देखने लगा, हाथों में उठाकर फेर रहा। कितना नुकसान हो गया का ध्यान उसकी तरफ से हटा हो। टूटे कुछ अक्ल है कि नहीं तुझे? नीलू सासू माँ बोली, लेकिन जैसे आज तो नीलू कुछ और ही थी। चिल्ला कर बोली, बस कीजिए आप लोग, 10 साल में आज टीवी टूटा तो नुकसान हो गया। 10 साल से इस घर में मेरे शरीर से लेकर आत्मा तक टूटकर बिखर गई। वह नुकसान नहीं है, वह आज तक किसी ने नहीं की, ना मेरी बेटी के आंसू और उसके छोटे से मन पर जो पड़ा वह किसी ने नहीं की, ना जिस दिन विपिन ने मुझे पहला थप्पड़ मारा तब आपकी आह नहीं निकली, जैसे आज टीवी के टूटने में निकली, तो आज कहानी कुछ और ही होती मेरी और विपिन। तुमने जैसे इन टूटी हुई चीजों को देखा, वैसे एक जीते जागते इंसान का टूटना तुम कैसे नहीं देख पाए? तुम्हारी टूटी हुई चीजों की कीमत तो मेरे पापा मांगने पर ही देंगे, लेकिन मेरे टूटने की कीमत कौन देगा? तुम्हारी माँ दे पाओगे तुम? मेरी माँ ने कहा था धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, और उस ठीक होने का इंतजार में पिछले 10 साल से करती आ रही हूँ। कितनी बेवकूफ थी मैं, तुम्हें तो मुझे मारपीट कर अपने पर होने का एहसास मिलता हो, लेकिन मुझे अब और सहन करके तुम्हारे घर की अच्छी बहू होने का खिताब नहीं चाहिए। मैं अपनी बेटी के सामने अपने आपको कमजोर दिखाकर उसे कमजोर नहीं बना सकती। अगर मैंने सहन कर लिया तो कल को प्रिया भी किसी आदमी से पिटने को अपना भाग्य मान लेगी। ऐसा है, ज्यादा बोल रही है ना, तो निकल जा इस घर से अभी। विपिन बोला, मैं घर से निकल जाऊं? क्यों? अगर मैं एक बार अपनी आवाज को बुलंद कर दूं तो तुम्हें इस घर से निकलना पड़ेगा। बाहर निकलने की देर है तो निकलना पड़ेगा, बाहर निकलने की देर है तो बोलो मैं बाहर जाऊं। या तुम लोग अपनी गलतियों का पश्चाताप करोगे, और आज के बाद अगर मुझे किसी ने हाथ भी लगाया तो मजबूरन मुझे कानूनी अधिकार मानने पड़ेंगे। शायद जो आप जैसे पढ़े लिखे समाज में शरीफ बनकर रहने वाले लोग नहीं चाहेंगे। नीलू बोली। विपिन को नीलू का ये सब कहना अच्छा नहीं लगा। उसका मेल एगो कैसे उसका बोलना बर्दाश्त करता। उसने नीलू का हाथ खींचा। विपिन का दिमाग और कान सुन हो गए। जोर की एक आवाज से कमरा गूंज उठा। सास और नंद के मुंह से भी आवाज नहीं निकली। नीलू के तेवर देखकर आज तो सबका ईगो, जुबान, ताने सब एकाएक शांत हो गए। नीलू ने आवाज लगाते हुए कहा, कविता पकोड़े ले आना, मेरे और प्रिया के लिए भूख लगी है। नीलू आज समझ चुकी थी कि अत्याचार करने वाले से ज्यादा उसको सहने वाला बुरा होता है। वह वैसे भी सब अच्छा करने के बाद भी एक बुरी बहू और बुरी पत्नी ही रही, लेकिन आज एक बुरी बहू बुरी पत्नी बनना उसे मंजूर था।
लेकिन उसे एक बुरी माँ बनना मंजूर नहीं था, जो अपने लिए नहीं लड़ सकी। दोस्तों, कई बार हम अपने आप को कमजोर मान कर किसी की को बढ़ावा देते हैं। शायद हमारे कहने से वह हमारी अच्छाई को समझ जाएगा और एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सहने का मतलब यह नहीं होता कि हम किसी को अपनी आत्मा को छलनी करने का अवसर दे। कभी कभी हमें उसी भाषा में ही जवाब देना पड़ता है जिस भाषा में वह हमसे सवाल करते हैं। हमारी लड़ाई हमें खुद ही लड़नी होती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।